हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपसे अच्छे से रीडिंग कनेक्ट हो और मिस ना हो। ठीक है, या आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। आप टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग कोई भी पर्सनली ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल मैं करती हूँ, उसे भी बुक करा सकते हैं। नंबर सिर्फ एक है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके ऊपर इन टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, मैं यहां पर सफल कर रही हूं, आप फोकस कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, ये तो नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो आपने देखा कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द मजिशियन, द हेरोफेंट। अच्छे से कार्ड्स को देखना है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। यहां पर है द सन एंड द मून। ओके, द सन, द मून साथ में निकले। बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स दिखना बहुत जरूरी है। राइट, आपको भी जरूरी है, आप ही को जरूरी है देखना। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे द मैजिशियन का कार्ड है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, बट हाँ, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी बहुत एनर्जी बहुत कम दिख रही है, बट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जैसे मैंने कहा, ऑल ज्योडिक साइन रीडिंग है क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर एंड यहाँ पर 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए, जनवरी, मई मंथ, अगस्त, ठीक है, अक्टूबर, यहां पर सितंबर एंड अप्रैल, ये कुछ मंथ दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनर या आपसे कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल किया है आपने इस कनेक्शन में,
इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बस जताते ही रहे, बताते ही रहे सामने वाले को कि मैं हर्ट हो रही हूँ या मैं हर्ट हो रहा हूँ, तुम्हारे इस एक्शन से मैं हर्ट हो रहा हूँ या इस एक्शन से मैं हर्ट हो रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर वो आपके साथ ना नेगेटिव बिहेवियर रखते गए। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जहां पर आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, इतने एफर्ट्स डाले हैं, मतलब तन मन धन से आप लिटरली इनके हो गए थे ना, क्या कुछ नहीं किया आपने इस इंसान के लिए। बहुत बुरा लगता है जब सामने वाला चीट कर रहा होता है, वैल्यू नहीं कर रहा होता है, समझता नहीं है और उसके लिए सब कुछ कर दो ना, कितना बुरा लगता है। उसको प्यार दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, नहीं समझते ना। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो लेकिन उन्होंने कभी समझा ही नहीं आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, मतलब एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि हमेशा गलत बिहेवियर रखा, गलत तरीके से ट्रीट किया। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ना, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं, बट फिर भी आपने सबके अगेंस्ट जाकर, इवन हो सकता है सेम जेंडर है या फिर ना आप लोग दोनों ही मैरिड हो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या ये मैरिड है आप अनमैरिड हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, या आप मैरिड हो ये अनमैरिड है, कुछ भी कैसे भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप सबके अगेंस्ट जाकर आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब या तो आप अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट गए हो, औरों के सबके अगेंस्ट गए हो, या फिर आप चले जाते। अगर ये आपका साथ देते ना, आप हर तरीके से इनके रहते, इनके होते, आप हर तरीके से इनके साथ साथ को निभाते। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, इतना ज्यादा प्यार आपके दिल में, इतना ज्यादा इमोशंस, क्या कुछ नहीं किया इस इंसान के लिए, लिटरली इस इनको इतना नहीं कि होता है ना, इंसान को लगता है कि देखो इसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बट इन्होंने कभी आपकी वर्थ को नहीं समझा, कभी आपके प्यार को नहीं समझा, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया। और या फिर जितना आप कर रहे थे इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इन्होंने 1% भी नहीं किया। बुरा लगता है ना। तो यहां पर दिख रहा है वो बुरा आपको लगा है, वो तकलीफ आपको हुई है, जो तकलीफ इन्होंने दी है ना। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है जहां पर आप चाहते तो हो ये इंसान लौट कर आए, पर एक वैल्यूज के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक प्यार के साथ। क्योंकि मुझे इनके ऊपर ना हमेशा किसी ना किसी डोमिनेटिंग लेडी का ना थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई तो इनसे अटैच्ड है, चाहे इनकी मदर हो, सिस्टर हो, मदर फिगर हो कोई, लाइक जैसे रिलेशन में, या फिर कोई भी, या फिर हो सकता है कि इनकी वाइफ हो, या फिर कोई भी हो, मतलब लाइक रोमांटिक पार्टी हो या कोई भी हो, कोई तो है कि जिसने ना कंट्रोल करके रखा इस रिलेशनशिप को, मतलब जिसको पता था कि आप दोनों का कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट रखना, अपना ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, कुछ एक नेगेटिविटी दिख रही है। अगर आज की बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आज ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत लो फील कर रहे हैं, वो बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है। आपके साथ क्या था ना कि आप थे तो ये आपको डोमिनेट कर रहे थे, आपको चला रहे थे। इस रिश्ते में ना इनका हाथ मतलब हमेशा भारी रहा है, यानी कि अपने हिसाब से इन्होंने सब कुछ किया है, सब चीजें। पर अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, तो यहां पर दिख रहा है कि यस, वो अपने हिसाब से चीजों को कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल जो भी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना अपने हिसाब से, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि अपने हिसाब से इनको चलाना। तो कहीं ना कहीं आप तो जो भी स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, नहीं हो, आपने खुद को संभाल लिया है, जो भी है। पर आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा था ना कि शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, शुरू शुरू में कनेक्शन अच्छा लग रहा था किसी के साथ, शुरू शुरू में आपसे दूरियां अच्छी लग रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट आज देखा जाए तो आज बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, आपको धोखा देके, आपको डिच करके ना, इन्होंने पता है ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत किया है, इन्होंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, क्योंकि सब चीजें इनके अगेंस्ट जा रही है, सब चीजें खराब चल रही हैं, कुछ भी ये चाहकर नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि धोखे इनको भी मिल रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया ना, इनको हर एक व्यक्ति से धोखा मिल रहा है, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, कैसे भी हो, छोटे मोटे धोखे। मतलब ये किसी एक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई एक इंसान हो जिस पर ये ट्रस्ट कर पाए, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो या जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं ना, तो वही दिख रहा है। जैसे कर रहे हैं, जैसे कर्म बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। आप क्या कुछ नहीं कर रहे थे, आप कितना कुछ नहीं कर रहे थे ना, आप जैसा कोई हो सकता है? नहीं, कोई नहीं हो सकता। इतना प्यार देने वाला या देने वाली, इतना सब कुछ करने वाला या करने वाली कोई हो सकता है? कितना कुछ किया था आपने इनके लिए, दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज होगी तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ निकल के आता है जो शायद आपको पता ना हो, जो शायद ना, तो देखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहाँ पर ओ माय गॉड 4 कार्ड्स पॉप आउट हुए, रखूंगी बस एक ही, ठीक है, बाकी 4 कार्ड्स को यस आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पर है द टावर। टावर का कार्ड एक सेपरेशन एनर्जी को दिखा रहा है, एक दूरियों को दिखा रहा है, एक डिस्टेंस आने को दिखा रहा है। स्ट्रगल क्यों है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके करियर में, फाइनेंसेस में, पैसों में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं से कर्मा तो पूरा ही होता है ना, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर फॉर द टावर कार्ड जब से ये दूर गए हैं आपसे, डिस्टेंस बनाया है, दूरियां बनाई हैं, जो कि इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। पर हाँ, जब से चीजें की हैं तब से और ज्यादा हो सकता है कि पहले भी स्ट्रगल्स थे या फिर नहीं भी थे, बट करंट सिचुएशन में तो बहुत परेशानियां दिख रही हैं। जो एक चीज कहते हैं ना, एक परेशानी खत्म हुई, एक परेशानी दूर हुई तो दूसरी आ गई, एक परेशानी से लड़ ही रहे थे तो कि दूसरी सर पर आ गई। मतलब एक टेंशन दिखाई दे रहा है, एक टेंशन जो बना ही है, कभी इस चीज को लेकर, कभी उस चीज को लेकर, कभी ये कभी वो, टेंशन बना ही है। और क्यों बना है ये टेंशन, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया ना, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, कहीं ना कहीं गलत किया, तो दिख रहा है धोखे। और बहुत ज्यादा ये उड़ रहे थे एक तरीके से, आपको धोखा दिया, आपसे दूरियां बनाई, बहुत उड़ रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मुझे चेज करने वाले बहुत हैं, या फिर मेरे साथ कनेक्शन रखने वाले बहुत हैं, या फिर क्या है, आप जैसा तो कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, उनको क्या फर्क पड़ता है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये आपके पार्टनर का माइंडसेट रहा है कि मैं क्यों वैल्यू करूं, मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं, इसकी तरह तो कितने आएंगे। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ मैं इनका माइंडसेट देख रही हूं आपको लेकर। तभी तो इन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी वैल्यू नहीं समझी आपकी, कभी मतलब खोने का डर नहीं हुआ, दूर जाने का डर नहीं हुआ। जब इंसान के मन में प्यार होता है ना सामने वाले के लिए, तो वो डरता भी है खोने से, दूर जाने से, या कैसे भी। तभी तो कभी केयर नहीं करी। कभी आपने देखा होगा जब आप बीमार भी पड़ रहे हो तो इतना केयर आप जितना करते थे उसका कुछ परसेंट भी नहीं करते थे ये, क्योंकि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। क्योंकि पता है, आप इस रिश्ते में अपना 100% दे रहे थे, पूरे एफर्ट्स डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में था कि ये कहीं नहीं जाने वाली भाई, या ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ये तो मेरे पास ही रहेगा या मेरे पास ही रहेगी, इसको तो मेरी जरूरत है। लाइक इनके माइंड में था ये तो मेरे लिए पागल है, ये तो मुझे छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकती है, या सोच ही नहीं सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा या चलाऊंगी, क्योंकि आप उतना कर रहे थे, आपको भांप लिया था कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या चाहते हो ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं
तभी तो आज स्ट्रगल मिल रहा है, तभी तो आज चैलेंजेस मिल रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा अगर ये डेट भी कर रहे हैं, एक से ज्यादा कोई भी, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप टिकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अगर इवन अगर है भी ऐसा, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप टिका भी है तो भी कनेक्शन ना अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसमें प्यार हो, इमोशंस हो, सब कुछ ठीक हो, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें दिख रही हैं। द सन का कार्ड है आपके साथ, इसीलिए वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, पॉजिटिविटी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब से आप दूर गए हो तब से सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, आपको बहुत मिस करते हुए भी दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं कि वो थी या वो था तो यहाँ पर ऐसा था, वैसा था, ये होता था, वो होता था, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि फाइनेंसेस ठीक हो जाए, करियर सही हो जाए, या कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए कुछ, मतलब अभी भी ये थोड़ा सा मटेरियल माइंडसेट में दिख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट में, यानी कि पैसों को लेकर, चीजों को लेकर। हाँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर लॉसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है डेफिनेटली, या कुछ कर्जा ले लिया है और अब ना कोई मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, चाहे बैंक हो, कोई दोस्त हो, कुछ मतलब ऐसी नेगेटिविटी प्रॉब्लम दिख रही है फाइनेंसेस को लेकर कि किस कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं है। पहले क्या था कि आप थे, आप हेल्प करते थे, या फिर आप जितना हो सकता था फाइनेंसेस की भी आपने हेल्प की है, पर आज कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वही है ना, जिन चीजों को वैल्यू देते थे, लाइक कि पैसों को, किसी मतलब चालाकी को, कि इससे मुझे फायदा हो सकता है, उससे मुझे फायदा हो सकता है ना, तो उन चीजों को वैल्यू देते थे, आज उन्हीं चीजों ने इनको धोखा दे दिया, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइफ कैसे चल रही है, क्या जा रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करें, कि सब कुछ उथल पुथल मची हुई है जीवन में, लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज है, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, क्योंकि कुछ चीजें डूबती हुई भी दिख रही हैं। जो भी ये करते हैं, जो भी कर रहे हैं, डूबता हुआ दिख रहा है। ग्राफ ना, जो ऊपर था आपके साथ, वो नीचे जा चुका है हर तरीके से, कुछ ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द हेरोफेंट को द हेरोफेंट ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस रहे हों, कुछ भी रहा हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट भी रहा हो, कुछ भी हो, पर जो सुकून आपका इनके साथ फील होता है, या इनको आपके साथ फील हो रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि एक सुकून था भाई आपके साथ, एक पॉजिटिविटी थी आपके साथ, एक हैप्पीनेस थी आपके साथ, सब कुछ अच्छा था आपके साथ ना, तो ये फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो नेक्स्ट लेवल था, सब कुछ अच्छा था। कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके लिए कुछ नहीं किया, बुरा लग रहा है कि आपको जो आप डिजर्व करते थे ना, नहीं दिया। और आज क्योंकि जजमेंट का कार्ड इतने बार बॉटम से मैंने देख लिया है ना, आपने भी देखा होगा, तभी कहती हूँ कार्ड्स को देखा करो। जजमेंट का कार्ड, जजमेंट जजमेंट जजमेंट, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइफ लेसन्स इनको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कार्मिक लेसन्स इनको मिल रहे हैं। तभी तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तभी तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी तो आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो आपके लिए सोच रहे हैं, तभी तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हेरोफेंट कार्ड। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन में दिख रहे हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर फॉर द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, अब आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन, आप लोग टकराने वाले हो, और
मे बी आप टकरा रहे हो, रोज मिलते हो, फिर भी अब ऐसे टकराने वाले हो कि जहां पर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स आप देखोगे, जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे, जो आपके लिए आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जो आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आज वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत होपलेस हो गए अपनी लाइफ को लेकर, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने बिहेवियर रखा, जिस तरीके से आपके साथ गलत किया। एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आज आपके लिए बस प्यार ही प्यार है, क्योंकि आपने आपने भी तो कितना कुछ किया है भाई। ऐसा नहीं कि फिर ही फोकट का प्यार है, आपने इतना कुछ किया है, तभी इनके दिल में मुझे प्यार दिख रहा है आपको लेकर। आपने इतना समझा है, इतना पॉजिटिव रहे हो आप, तो इसीलिए इनके दिल में प्यार दिख रहा है आज आपके लिए ना। तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसा मैं देखने को मिल रही है एनर्जी। अब आपके साथ कनेक्शन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, बहुत नेगेटिविटी चल रही है कि पता नहीं आप अब किस तरीके से डील करोगे, किस तरीके से इनको अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो इमेज आपके सामने क्रिएट हुई है इनकी, या जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा है, बिहेव किया है, एक अच्छा बिहेवियर तो नहीं रखा है, एक अच्छे से बिहेव तो नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इनको लेकर सही क्यों सोचोगे, क्यों अच्छा सोचोगे? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको पेन दिया, दर्द दिया, बेवकूफियां करी, नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बस और चीजों को वैल्यू दी, जिन चीजों को वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं थी, उन चीजों को इन्होंने वैल्यू की है, राइट। तो ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता किस वे में चलेगा, किस वे में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कुछ चल रहा है भाई इनके माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है। तो या ऐसा दिख रहा है मुझे कि नेगेटिव माइंडसेट हुआ पड़ा है, नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी होती हुई दिख रही है, डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द एम्परर, तो बहुत ईगो कम नहीं है, बहुत ज्यादा रैशनल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ईगो है आपके पार्टनर में ना। ऐसा दिख रहा है कि इतना ईगो है कि कभी इन्होंने झुकना नहीं सही समझा। अगर गलती की है तो अगर झुक भी जाएंगे, रिश्ता बच सकता है, रिश्ता ठीक हो सकता है, तो यार झुकने में क्या है ना, झुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है, दिक्कत इनके माइंडसेट में है कि मैं क्यों आऊं, मैं क्यों करूं, हमेशा यही सोचा, तभी तो आज इनकी लाइफ जो खराब हुई है, जो उथल पुथल आई है, जो प्रॉब्लम्स आई है, इसी वजह से तो आई है। हमेशा खुद को ना हायर वैल्यूज में देखा, हायर पावर में देखा, अपने को बहुत ना ऊपर देखा, तभी तो आज इनको कहीं ना कहीं अंदर से ना कहीं टूट चुके हैं, ये ईगो भी टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, और जिससे ये कनेक्टेड है, मैं इतना भी बता दूं, अगर एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में कोई भी है, कोई फीमेल है, या अगर आपके पार्टनर फीमेल है, कोई मेल है, तो वो भी इन्हीं की तरह है, यानी कि ईगोस्टिक, जिद्दी, रैशनल, प्रैक्टिकल। ये भी तो ऐसे ही रहे हैं आपके साथ ना, इन्होंने भी तो हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट किया, ऐसा ही किया। तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसीलिए कोई मतलब साथ देने वाला कोई नहीं है। आप तो फिर भी इनको चेस करते थे प्यार के लिए, भले ही इनका ईगो हो, कुछ भी हो, फिर भी सॉरी बोल देते थे। बुरा आपको भी लगता था, या इवन लगता है, अगर आज भी कुछ चीजें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चल रही है, बुरा आपको भी लगता है, पर ठीक है, फिर भी आपने प्यार को चूज किया। कोई बात नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना हो, कुछ करना हो या नहीं रखना हो, सब कुछ आपने ना यहाँ पर दिख रहा है कि झोंक दिया अपना। फिर भी क्या मिला आपको, क्या मिला ये सब करके? यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर ना बहुत यहाँ पर कहीं ना कहीं, यस, हमेशा आपके जज्बातों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को तो इस इंसान ने कभी नहीं अंडरस्टैंड किया, कभी नहीं सोचा समझा, कभी प्यार नहीं दिया। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आप हर्ट हुए हो, और बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो, राइट। तो दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 10 सन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। लेकिन भले ही पास्ट में जो भी रहा हो या अभी भी जो भी चल रहा हो, पर आने वाले समय में मुझे दिख रहा है यहाँ पर ढेर सारा प्यार उनके मन में भी आपके लिए। कभी नहीं देखा ना आपने एक सच्चा प्यार इनकी तरफ से क्या होता है, कैसा, कभी इन्होंने जताया नहीं, कभी बताया नहीं, कभी दिखाया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, राइट। बट अब आप देखोगे एक सच्चा प्यार, एक्सपीरियंस करोगे एक सच्चा प्यार, आप महसूस करोगे वो प्यार, वो इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार ये करेंगे भी और आपको समझेंगे भी। और मतलब एक लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, आपको लग रहा हो कि दी मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा या वापस आएगी, कभी कुछ हो पाएगा ना, क्योंकि आप यही सब कुछ देख रहे हो कि इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो तो मस्त तरीके से जी रहा है या जी रही है किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर, पर यहां पर ना वो खुश नहीं है, वो मिस करते हैं आपको, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि फिर आ क्यों नहीं जाता या आ क्यों नहीं जाती, अगर मिस करता है या करती है, मैं तो कब से वेट कर रही हूं या कर रहा हूं। आप कर रहे होगे वेट, उनको नहीं पता कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे होगे वेट। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इतना इजी नहीं होता जब इंसान, दो इंसान ना, आप खुद सोचो, एक डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर दोनों बहुत टाइम से, एक लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं, या एक इंसान ने दूसरे के साथ किसी तरीके का धोखा, चीट, बिट्रेल, कुछ ऐसी चीजें करी हैं, तो क्या इजी है उसको फेस करना? क्या इजी है कि उसके साथ कनेक्ट करना? क्या इजी है उसके साथ कांटेक्ट करना? क्या इजी है अपने इमोशंस को फिर दिखा पाना? समझ रहे हो, नहीं है भाई इजी। तो अभी इतना थोड़ा सा खुद को भी संभालना, खुद को भी ना, खुद को भी अंदर से बदलना पड़ेगा और कैसे क्या करना है सोचना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है। किसी के साथ आप कुछ बोल के जा रहे हो, सपोज आप खुद सोचो, आप किसी को कुछ बोल के जा रहे हो, ठीक है, गुस्सा करके जा रहे हो, गाली दे के जा रहे हो, कुछ भी किसी के साथ, फिर आप अगले दिन उससे बात कर लोगे? आप कहीं पर काम करते हो, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन होगी ना, अगर आपको अपनी गलती रियलाइज हुई है कि भाई उसने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने ये गलत किया, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो थोड़ा सा हेजिटेशन आएगा नहीं आएगा आपके अंदर? आएगा, राइट। तो वही मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पर फॉर श्योर, क्योंकि आप देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो जो कि रियूनियन को दिखाता है, जो हैप्पीनेस को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। यहाँ पर द चैरियट है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं रियूनियन तो पक्का है, ठीक है, आप दोनों की रीयूनियन पक्का है, वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, और लगेगा भी, क्यों नहीं, कि अभी तो ये सब चीजें है ना, भसड़ बचाई है, उसको भी तो सुधारना है, खुद को भी तो सुधारना है, बहुत चीजें दिमाग भी तो लगाना है कि क्या करे, कैसे आए, तो आएंगे। थोड़ा सा चीजें सारी सेटल हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आएंगे। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। आप कहोगे दी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, इतना किया है तो थोड़ा और सही, क्योंकि यहां पर रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 3 ऑफ सोर्ड्स का कि हाँ, किसी ने दिल तो दुखाया है फॉर श्योर, इनका दिल तोड़ा है, जिसको ये अपना समझते थे, जिनके लिए ये कर रहे थे, या फिर कोई थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर डेफिनेटली दिल टूटा है, तभी तो आप याद आ रहे हो। ऐसा ही होता है ना, जब इंसान गिरता है तो क्या निकलता है, उसके मुंह से माँ निकलता है, राइट। अगर जब वो गिरता है तो कौन याद आता है, जिसने उसे बहुत प्यार दिया है। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि भले ही उनको, आप दोनों के बीच में इनकी मदर ही क्यों ना हो, मैंने ये भी बताया था ना आपको, मदर भी हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई भी क्यों ना हो, तो इनको कौन याद आ रहा है, इनको आप याद आ रहे हो, क्योंकि कौन याद आता है बुरे समय में, कौन याद आता है, जिसने बहुत कुछ किया होता है, जिसने समझा होता है, जिसने प्यार दिया होता है, वही ना याद आता है, वही तो याद आता है, राइट। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं उनको आप याद आ रहे हो। आज जब दिल दुखा है, दिल टूटा है, जब सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप याद आ रहे हो। बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है मन, कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के, आपके साथ गलत करके बहुत उदास है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है,
तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लंबे समय से ये डिप्रेस्ड है, एक लंबे समय से ये डिस्टर्ब है, एक लंबे समय से ये टॉर्चर फील कर रहे हैं लिटरली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। किसी थर्ड पार्टी ने टॉर्चर करके रखा है इनको, बहुत एक लंबे समय से टॉर्चर फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। द वर्ल्ड है, 3 ऑफ कप्स है। यस, ऐसा दिख रहा है कि बहुत कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है इन्होंने ना। बहुत ईगो था, आपको तो बहुत डोमिनेट करते थे, आज कहीं ना कहीं लाचार बेबस दिख रहे हैं। तो यह ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। 16 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग के या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।